आपका यह दिया गया है कि क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज क्विक सिल्वर, एल्यूमिनियम, मरकरी, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को बताना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए करेंगे सभी। तो क्विक सिल्वर के नाम से जो है यह देखो जाना जाता है मरकरी को। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी मरकरी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह आपको दिया गया है। देखो यहाँ पे यह क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल ऑफ साउंड डज द स्टेथोस्कोप वर्क? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या फिर ध्रुवन? देखो जो भी क्वेश्चन बना रहे हो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चन जो इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर से रखे गए हैं एंड एक्सपेक्टेड रखे गए हैं, जो इस साल आपके आ सकते हैं आर्मी परीक्षा में। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह कार्य करता है देखो परावर्तन पे। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि है आपका यहाँ पे देखो यह आपको दिया गया है। क्या क्वेश्चन है आपका कि किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? उड़द, चना, मटर या फिर सोयाबीन? निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्रोटीन जो है यह देखो पाया जाता है सोयाबीन में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी सोयाबीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन आपसे किया गया है कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया? हु डिटरमाइंड द पीएच वैल्यू? लोएजियर, प्रिस्टले, कैवेंडिश या फिर सोरेनसन? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पीएच मान का निर्धारण किया गया? क्या होगा राइट आंसर? तो जो पीएच मान है इसका निर्धारण किया है देखो सोरेनसन ने। क्या हो गया? तो ऑप्शन डी सोरेनसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले सवाल को, जो कि है आपका यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी जल्दी करते चलेंगे क्योंकि हमें टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे कोई भी। तो साधारण नमक का सबसे पहले सूत्र देख लो क्या होता है, तो वो होता है NaCl। ठीक है, अब पूछ दे इसका साधारण नाम, रासायनिक नाम, तो वो क्या है? तो वो है देखो सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाता है राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका देखो सोडियम क्लोराइड। सभी ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले सवाल को, जो कि यहाँ पे देखो आपका यह आपको दिया गया है। यहाँ पे क्या है देखो कि दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? विच सेकेंडरी कलर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स रेड एंड ब्लू? बताना है कि जब लाल और नीले को मिलाएंगे तो उससे मिलकर कौन सा द्वितीयक रंग प्राप्त होगा? सफेद, पीला, मैजेंटा या फिर सियान? चलिए करेंगे सभी लोग और जल्दी से बताएंगे। लाल और नीले को मिलाने पर जो कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो वो है देखो आपका मैजेंटा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी मैजेंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले सवाल पे, जो कि है आपका यहाँ पे देखो कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी, एग्रेस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी या फिर पोलिनोलॉजी? निम्नलिखित में से पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो पुष्पों का जो अध्ययन है यह देखो कहलाता है क्या? तो यह कहलाता है एंथोलॉजी। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए एंथोलॉजी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्या हुआ है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है? डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम या फिर इनमें से कोई नहीं? निम्नलिखित में से किसकी वजह से जो है प्रकाश का विसरण आपका होता है? चलिए बताएंगे सभी लोग। तो देखो प्रकाश का जो विसरण है यह होता है डस्ट पार्टिकल्स की वजह से, धूल कण की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले सवाल को, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। देखो कि एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? विसूचिका, आंत ज्वर, चेचक या फिर लकवा? निम्नलिखित में से जो एडवर्ड जेनर है यह किस रोग से जुड़े हुए हैं? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है। तो जो एडवर्ड जेनर है यह देखो जुड़े हुए हैं चेचक से। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी चेचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले सवाल को, जो कि है आपका यहाँ पे देखो यह आपको दिया गया है। क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को या फिर सभी विकिरणों को? वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन परत है वह किसको अवशोषित करती है? तो जो ओजोन परत है यह देखो अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट रेज को, अल्ट्रावायलेट किरणों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले सवाल पे, जो कि है आपका यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि थर्मामीटर तापमापी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सुटेबल एज सब्स्टिट्यूट फॉर मरकरी इन द थर्मोमीटर्स? आर्सेनिक, गैलेस्टीन, सिलीनियम या फिर ब्रोमीन? निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है थर्मामीटर में पारे के विकल्प में किया जाता है? तो वह है देखो आपका गैलेस्टीन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी गैलेस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले सवाल पे, जो कि यहाँ पे आपको मिला हुआ है। देखो ये क्या क्वेश्चन है आपका, यह दिया गया है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज है
वुमेन्स वॉइस इज लाउडर देन मेंस बिकॉज वुमेन्स वॉइस इज, आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तरत्व कम होता है या फिर तरत्व अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस वजह से जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज जो है अधिक तीक्ष्ण होती है? तो इसका जो कारण है वो ये है कि इनका जो तारत्व है वो अधिक होता है, इज द पिच इज हायर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये आपको यहां पे दिया हुआ है, देखो कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्ध परागम्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज सेमी परमेबल? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या फिर केंद्रक, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कोशिका अंगक है जो कि एक आपका अर्ध परागम्य है, जो कि सेमी परमेबल है? तो देखो सेमी परमेबल जो होता है ना, वो आपका ऐसे कोशिका झिल्ली को बोला जाता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। लेकिन याद रखेंगे प्लाज्मा झिल्ली भी कभी कभार दिया जाता है, दोनों हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसे मुख्य रूप से जो है कोशिका झिल्ली को ही जाना जाता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आपका यहां पे दिया हुआ है, देखो कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है? हाउ मच इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल्स? प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा? निम्नलिखित में से प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से जो है सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में किया जाता है? तो जो सौर ऊर्जा है उसको देखो बदला जाता है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि आपका यहां पे देखो यह दिया गया है कि यौगिक कौन सा है? विच इज द कंपाउंड? पारा, ओजोन, वायु या फिर अमोनिया? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि एक यौगिक है, जो कि एक कंपाउंड है? चलिए सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है। तो यहां पर जो यौगिक है, यहां पे जो कंपाउंड है वो कौन सा है? तो वो है देखो आपका अमोनिया। जो ने भी आंसर किया है डी को, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि है यहां पे देखो आपका कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। द रीजन ऑफ कर्डिंग ऑफ मिल्क इज, ये माइकोबैक्टीरियम या फिर देखो लिया हुआ है स्टेफिलोकोकस या फिर आपका लैक्टोबैसिलस या फिर खमीर? निम्नलिखित में से दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? क्या होगा राइट आंसर? तो दूध के दही के रूप में जो जमने का कारण है वो है देखो लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये है देखो यहां पे कि गन्ने के लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? रेड रोट डिजीज इन शुगर केन इज कॉज्ड बाय? जीवाणु, कवक, विषाणु, कवक या फिर नेमाटोड? निम्नलिखित में से किसके वजह से जो है गन्ने में लाल सड़न रोग होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है। तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग है यह देखो होता है कवक के कारण, यह होता है फंगस के कारण। जो ने भी आंसर किया सी को, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है यहां पे देखो कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। ग्लेज्ड ग्लास अपीयर्स टू बी स्पार्कलिंग? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक चटका हुआ कांच जो है चटकीला क्यों प्रतीत होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताइएगा। तो चटका हुआ कांच जो है यह देखो चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 19 नंबर सवाल है, देखो आपका यह दिया गया है कि भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? विच आयन इज प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एस? या फिर इसी को जो है देखो बेस भी बोलते हैं। H+, H-, OH- या फिर OH+? भस्मों के जलीय घोल में जो है कौन सा आयन पाया जाता है? तो भस्मों का जो जलीय घोल है इसमें देखो होता है आपका OH- आयन। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। अब यही अगर अम्ल बोल देगा तो अम्ल में याद रखना H+ आयन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि यहां पे आपको दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध, इफ रेजिस्टिव वायर इज लेंथेन्ड इट्स रेजिस्टेंस, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर इनमें से सभी? बताना है कि देखो यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा करेंगे तो उससे उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोधक तार को लंबा करने पर जो है उसका प्रतिरोध देखो ग्रोज होता है, उसका प्रतिरोध भी जो है बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि यहां पे है देखो आपका कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। द डिवीजन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज कॉल्ड? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपन? प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन जो है क्या कहलाता है? क्या होगा राइट आंसर? तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का जो विभाजन है यह देखो प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहलाता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है आपका यहां पे देखो कि मानव का जैविक नाम है। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमंस? होमो इरेक्ट या फिर नेक्स्ट में होमो निएंथैलिस या होमो हैबिलस या फिर आपका दिया हुआ है देखो होमो सेपियंस? मानव का जैविक नाम क्या होता है?
क्या होगा राइट आंसर? तो ह्यूमंस का जो जैविक नाम है वो है देखो आपका होमोसेपियंस। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी होमोसेपियंस हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पे दिया हुआ है देखो कि विरंजक चूर्ण है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl, CaOCl2, CaOCl3 या फिर CaOCl4, निम्नलिखित में से विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो जो विरंजक चूर्ण है इसका सूत्र होता है देखो CaOCl2। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला सवाल जो कि है आपका कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, निम्नलिखित में से जो बेकिंग सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होगा राइट आंसर? तो बेकिंग सोडा का सबसे पहले सूत्र देख लो क्या होता है। तो ये होता है आपका देखो NaHCO3, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर सवाल यहां पे आपका है देखो कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? फॉर व्हाट रीजन डज अ फिश लेइंग अंडर वाटर अपीयर्स रेज्ड एबव इट्स एक्चुअल डेप्थ? प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के ध्रुवन के कारण या फिर प्रकाश के परावर्तन के कारण किस वजह से जो है जल के अंदर पड़ी हुई मछली अपने गहराई से, अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई पड़ती है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को बताना और बिल्कुल सही यहां पे करना है। तो देखो इसका जो कारण है ना वो क्या है? तो वो है देखो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को जो कि यहां पे आपका देखो कि कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? विच सब्सटेंस इज मोस्ट इलास्टिक? रबड़, इस्पात, कांच या फिर प्लास्टिक? चलिए करिएगा सभी क्या होगा? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, जो कि सबसे अधिक इलास्टिक है? तो देखो ऐसे तो आपका सबसे अधिक इलास्टिक रबड़ ही होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर जो आपका स्टील दिया हुआ है तो याद रखेंगे स्टील जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ माना जाता है, ठीक है, सबसे अधिक इलास्टिक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को जो कि है आपका देखो कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? बॉक्साइट इज द ओर टू ऑब्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? लोहा, तांबा, चांदी या फिर एल्यूमिनियम, निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने के लिए जो है बॉक्साइट अयस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को जो कि यहां पे आपका दिया हुआ है देखो ये क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। इज देयर अ क्योर फॉर मायोपिया? उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, सिलेंडरी लेंस द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? निम्नलिखित में से कैसे जो है निकट दृष्टि दोष का उपचार होता है? कैसे जो है निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है? तो इसका जो तरीका है वो है देखो अवतल लेंस द्वारा, बाई कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को जो कि यहां पे देखो कि जीवन की उत्पत्ति हुई लाइफ ऑर्गेनेटेड पहाड़ों पर, भूमि पर, जल में या फिर वायु में? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है। तो जीवन की जो उत्पत्ति है यह देखो हुई है जल में। क्या हो गया? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को जो कि दिया हुआ है देखो यहां पे आपका कि पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किसमें से निकाले जाते हैं? द प्लांट ग्रोथ हार्मोन जिब्रेलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कवक, जीवाणु, शैवाल या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं? जो पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन है वह किसमें से निकाला जाता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है। तो जो जिब्रेलिन है यह देखो निकाले जाते हैं फंगस से, यह निकाले जाते हैं कवक से। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को जो कि यहां पे है देखो आपका कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? व्हाट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर? वायु दाब, गैसों का दाब, द्रव का घनत्व या फिर सतह पर तेल का दबाव? मैनोमीटर के द्वारा जो है क्या मापा जाता है? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, गलती किसी से भी नहीं होनी चाहिए। मैनोमीटर के द्वारा जो है क्या मापते हैं? तो जो मैनोमीटर है इससे देखो मापा जाता है गैसों का दबाव, गैस प्रेशर। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला सवाल जो कि है देखो कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द टेलीस्कोप? न्यूटन, जेम्स वॉट, रदरफोर्ड या फिर गैलीलियो? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है टेलीस्कोप की खोज की गई? तो जो टेलीस्कोप है इसका खोज किया गया है किसके द्वारा? तो यह किया गया देखो गैलीलियो के द्वारा। क्या हो गया? तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को जो कि यहां पे है आपका कि किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? निम्नलिखित में से किण्वन की जो क्रिया है उस दौरान कौन सी गैस निकलती है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो किण्वन की क्रिया के दौरान जो है जो गैस निकलती है वो है देखो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल पर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है देखो यहां पे आपका यह दिया गया है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है।
व्हाट इज द सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का या फिर केंद्रक? निम्नलिखित में से कोशिका के भीतर जो है श्वसन का केंद्र क्या होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो कोशिका के भीतर जो श्वसन केंद्र है वो है देखो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अगले सवाल पे, जो कि है देखो कि मानव रुधिर का पीएच है, व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? 7.2, 7.8, 6.6 या फिर 7.4? निम्नलिखित में से जो मानव रुधिर है, जो मानव खून है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान है वह देखो 7.4 होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि है देखो कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि ड्यू डज नॉट फॉर्म इन स्ट्रॉन्ग विंडी नाइट बिकॉज वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है या फिर आकाश साफ नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस वजह से जो है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है? तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का जो कारण है वो है देखो वाष्पीकरण की दर जो है तेज होती है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाती हुई न्यूनतम होती है? द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम थ्रू विच? कांच, निर्वात, जल या फिर वायु? प्रकाश की गति जो है किसके बीच से जाती हुई न्यूनतम सबसे कम होती है? तो प्रकाश की गति जो है सबसे कम होती है देखो कांच के बीच। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। अगर सबसे ज्यादा बोले तो याद रखेंगे निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है, ठीक है। सबसे कम हो गया कांच में, सबसे ज्यादा हो गया निर्वात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि यहां पे देखो आपका यह दिया गया है कि नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। द सब्सटेंस यूज्ड एज बोथ मॉडरेटर एंड रेफ्रिजरेंट इन न्यूक्लिक रिएक्टर इज? साधारण नमक, भारी पानी, द्रव अमोनिया या फिर द्रव हाइड्रोजन? निम्नलिखित में से न्यूक्लिक रिएक्टरों में जो है विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह है देखो आपका हैवी वाटर, भारी पानी। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र याद रखेंगे, इसका सूत्र जो है वो होता है D2O। पूछा गया है, सभी ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि यहाँ पे देखो आपका 39 नंबर सवाल है कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका और उसकी इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इट्स? त्वरण दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है या फिर भार दुगुना हो जाता है। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके साथ क्या होगा? तो उसका जो गतिज ऊर्जा है वह देखो 4 गुना हो जाएगा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि यहां पे है देखो आपका कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज इट? गति का न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो देखो प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह जो है देखो आपका न्यूटन का गति विषयक तृतीयक नियम है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर सवाल यहां पे है देखो कि फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट और मात्रा है? व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट और क्वांटिटी ऑफ फोटोन? प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत या फिर चुंबकत्व? क्या होगा राइट आंसर? जो ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिएगा, उसके साथ साथ सभी शेयर जरूर करिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे। तो फोटोन जो है देखो मूलभूत यूनिट और मात्रा है प्रकाश की। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला सवाल, जो कि है यहाँ पे देखो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? बायोटीन, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल या फिर थायमिन? निम्नलिखित में से विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है यह देखो होता है टोकोफेरॉल। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि है यहाँ पे देखो कि मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ फिशर्स इज कॉल्ड? पिसिकल्चर, पोमोलॉजी, इक्थोलॉजी या फिर एंटोमोलॉजी? जो मत्स्य पालन है, जो यहाँ पे फिशेस है, इसको क्या बोला जाता है? मत्स्य पालन का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो मत्स्य पालन का जो अध्ययन है यह देखो पिसिकल्चर कहलाता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि यहां पे है देखो कि बैरोमीटर से किसका मापन किया जाता है? व्हाट इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर? समुद्र की गहराई, द्रव का घनत्व, वायुमंडलीय दाब या फिर वायु दाब। निम्नलिखित में से जो बैरोमीटर है उससे किसका दाब, किसका जो है मापन किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो जो बैरोमीटर है इससे देखो माप होता है वायु दाब का। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी वायु दाब हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि है आपका देखो यहां पे यह दिया गया है कि कंप्यूटर की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज, रुडोल्फ एलेजेंड्रो वोल्टा या फिर ई टॉर्सली। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है कंप्यूटर की खोज की गई? देखिए अभी जो आप सब टेस्ट लगाते चलिए, इस क्लास का पीडीएफ जो है आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कंप्यूटर की जो खोज है यह देखो किया गया है चार्ल्स बेबेज के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है देखो कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड इंसुलिन? बेटिंग, जैकब या फिर मैनॉर्ड या फिर एडवर्ड जेनर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है इंसुलिन की खोज हुई? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा यहाँ पे? तो जो इंसुलिन है इसकी खोज हुई है देखो बेटिंग के द्वारा। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि है यहाँ पे कि दही, खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन कर्ड? सौर मिल्क, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर कार्बोनिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में से जो दही है, जो खट्टा दूध है, उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें जो अम्ल होता है देखो लैक्टिक अम्ल। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला सवाल, जो कि है आपका यहाँ पे देखो यह दिया गया है आपको कि उड़ते विमान की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू फाइंड द वेट ऑफ एयर एंड। यहाँ पे बताना है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि उड़ते विमान की जो ऊंचाई है, हाइट ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, उसका कैसे पता लगाते हैं? अल्टीमीटर से, आमीटर से, एनीमोमीटर से या फिर एरोमीटर से। निम्नलिखित में से उड़ते विमान की ऊंचाई का पता जो है किसके द्वारा लगाया जाता है? जो फ्लाइंग एरोप्लेन है उसका हाइट कैसे ज्ञात करते हैं? तो यह देखो ज्ञात किया जाता है अल्टीमीटर से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए अल्टीमीटर। ध्यान में रखेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल पे, जो कि यहाँ पे देखो आपका 49 नंबर सवाल है। सफेद सोना किसका उपनाम है? हुज निकनेम इज व्हाइट गोल्ड? टाइटेनियम, आयरन पैराइड्स, प्लेटिनम या फिर पारा। निम्नलिखित में से किसका जो है उपनाम है सफेद सोना? क्या होगा राइट आंसर? तो सफेद सोना जो है यह देखो कहा जाता है प्लेटिनम को। क्या हो गया? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अब जो है आज का 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन है आपका देखो यहाँ पे कि कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी? जूल, रेडियन, सेकेंड या फिर किलोग्राम। निम्नलिखित में से कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी सभी क्लास को लाइक करेंगे, उसके साथ साथ सभी शेयर जरूर करिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तो कार्य तथा ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है यह देखो जूल होता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो 51 नंबर सवाल है यहाँ पे कि क्वांटम सिद्धांत को किसने दिया? हु गेव द क्वांटम थ्योरी? कुलाम्ब, मैक्स प्लैंक, फ्लेमिंग या फिर डब्ल्यू फॉक्स टालबोट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है क्वांटम सिद्धांत दिया गया? क्या होगा राइट आंसर? तो जो क्वांटम सिद्धांत है इसको देखो दिया है मैक्स प्लैंक ने। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी मैक्स प्लैंक हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अगले सवाल पे, जो कि यहाँ पे देखो कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन? 7 से कम, 7 से ज्यादा, 5 से कम या फिर 7 के बराबर। जो अम्लीय विलयन है इसका पीएच मान कितना होता है? क्या होगा राइट आंसर? तो जो अम्लीय विलयन जो आपका यहाँ पे देखो जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनका जो पीएच वैल्यू है वो लेस देन 7, 7 से कम होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है देखो, ये क्वेश्चन है कि झूठा सोना या बेवकूफों का सोना किसका उपनाम है? हुज निकनेम इज फॉल्स गोल्ड और फूल्स गोल्ड? टाइटेनियम, आयरन पायराइड्स, प्लेटिनम या फिर पारा। निम्नलिखित में से झूठा सोना या बेवकूफों का सोना किसको बोला जाता है? क्वेश्चन सभी के सभी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो झूठा सोना या फिर जो बेवकूफों का सोना है वह देखो बोला जाता है आयरन पायराइड्स को। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? व्हाट डज द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन? आवृत्ति, तीव्रता, वेग या फिर आयाम। निम्नलिखित में से जो ध्वनि का तारतम्य है यह किस पर निर्भर करता है? क्या होगा राइट आंसर? तो ध्वनि का जो तारतम्य है यह देखो निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पर, यह निर्भर करता है आवृत्ति पर। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए आवृत्ति।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि दिया हुआ है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या फिर संवेग का नियम। न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? क्या होगा राइट आंसर? तो न्यूटन का जो पहला नियम है इसको देखो लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सभी ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड एनर्जी हाउस ऑफ सेल। गोल्जी का है, न्यूक्लियोकस या फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो कोशिका का ऊर्जा गृह जो है यह कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया को, अभी भी बताया है। सभी ध्यान में जरूर रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमवीवीआई क्वेश्चन इंडियन आर्मी के लिए रहता है, सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि बल का एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ बल। क्या होता है बल का एसआई यूनिट? केल्विन, न्यूटन, पास्कल या फिर वोल्ट। निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक क्या होता है? फोर्स वाट्स एसआई यूनिट। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है यह देखो न्यूटन होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देखो कि एक अश्वशक्ति 1 HP होते हैं। 1 हॉर्स पावर कंसिस्ट ऑफ 200 वॉट, 500 वॉट, 700 वॉट या फिर 746 वॉट। एक अश्वशक्ति में जो है कुल कितना वॉट होता है? तो इसमें जो है देखो 746 वॉट होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे कि प्रोटॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। गोल्डस्टीन या फिर चैडविक या फिर थॉमसन या फिर आपके फैराडे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रोटॉन की खोज की गई? क्या होगा राइट आंसर? सभी जो है जल्दी से क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी तक के क्लास पहुंच पाए, वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाए। प्रोटीन की जो खोज है यह देखो की गई है गोल्डस्टीन के द्वारा, ठीक है। या फिर इन्हीं को जो है देखो रदरफोर्ड भी लिखता है, तो कभी गोल्डस्टीन की जगह रदरफोर्ड भी दिख जाए तो उसको सही ही मानना, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे यह दिया गया 60 नंबर सवाल है आपका कि एलपीजी का मुख्य घटक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज मीथेन, इथेन, पेंटेन या ब्यूटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। जल्दी जल्दी करते चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमें टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। एलपीजी का जो मुख्य घटक है यह देखो ब्यूटेन होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी ब्यूटेन। चलिए अगले सवाल पे पढ़ेंगे। 61 नंबर सवाल दिया हुआ है देखो कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड वेव्स। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या फिर अपगामी। निम्नलिखित में से जो ध्वनि तरंग है उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्या होगा राइट आंसर? तो जो ध्वनि तरंग है इनकी प्रकृति होती है देखो अनुदैर्ध्य। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे देखो कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? विच मेटल इज यूज्ड टू मेक एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट्स। सीसा, एल्यूमिनियम, निकेल या फिर तांबा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है जिसका प्रयोग होता है वायुयान और रॉकेट बनाने में? तो इसका जो प्रयोग होता है वो होता है देखो एल्यूमिनियम का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका, यह आपको दिया गया है कि निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट। स्टील में, वायु में, निर्वात में या फिर जल में। निम्नलिखित में से किसमें जो है, किस द्रव में जो है ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो ध्वनि जो है सबसे तेज यात्रा करती है देखो स्टील में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए स्टील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे देखो आपका कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाने जाते हैं? हुज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु, डार्विन, लैमार्क या फिर पुरकिंजे। निम्नलिखित में से किसे जो है जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो जीव विज्ञान का जनक जो है यह देखो कहा जाता है अरिस्टोटल को, यह कहा जाता है अरस्तु को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडीड इन फाइकोलॉजी। सवाल, कवक, परिस्थितिकी या फिर विषाणु। जो फाइकोलॉजी है इसमें निम्नलिखित में से किसका अध्ययन होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो जो फाइकोलॉजी है इसमें देखो अध्ययन होता है शैवालों का, ऑफ एल्गी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है जो कि आपका देखो यहाँ पे यह दिया गया है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वुलन क्लोथ्स आर वार्मर देन कॉटन क्लोथ्स बिकॉज दे। ताप के अच्छे शोषक हैं, ताप के अच्छे वितरक हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं या फिर ताप के अच्छे रोधक हैं। ऊनी कपड़े जो है सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, ऐसा क्यों होता है?
तो उन्हीं कपड़ों का सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होने का जो कारण है वो ये है कि ये जो है ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ये जो है गुड इंसल्टर्स ऑफ हीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? Why does the atmosphere become red during sunrise and sunset? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण किस वजह से जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा छा जाती है? तो इसका जो कारण है वो है देखो प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? Why does we sleep on swampy roads? गुरुत्वाकर्षण बल, आपेक्षिक बल, घर्षण की कमी या फिर घर्षण की अधिकता, किस वजह से जो है हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं? क्या होगा राइट आंसर? तो हमारे दलदली सड़कों पर फिसलने का जो कारण है वो है देखो घर्षण की कमी, लैक ऑफ फ्रिक्शन। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि है आपका यहाँ पे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? चार्ल्स गुडियर, माइकल फेराडे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर डी में है विलियम हार्वे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज की गई? क्या होगा राइट आंसर? तो जो पेनिसिलिन है इसकी खोज की गई है देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। क्या होता है? तो ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे 70 नंबर सवाल है आपका कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, इफ अ साइक्लिस्ट स्पिन्स इन सम मोड देन ही, बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है या फिर बिल्कुल नहीं झुकता। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो उसके साथ क्या होता है? तो कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह देखो अंदर की ओर झुकता है, लीन्स इनवर्ड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को जो कि यहां पे है देखो आपका कि सबसे भारी धातु है, व्हाट इज हैवीएस्ट मेटल? चांदी, सोना, पारा या ओस्मियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है। चलिए बताएंगे सभी लोग। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वो है देखो आपकी ओस्मियम। क्या हो गया? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अगले सवाल पे जो कि यहां पे है देखो आपका कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? हु हैज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आइसोटोप? यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम या फिर लेड। निम्नलिखित में से किसमें जो है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक होते हैं? क्या होगा राइट आंसर? तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक जो है यह देखो होते हैं पोलोनियम में। क्या हो गया? तो ऑप्शन सी पोलोनियम हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देखो यहाँ पे कि पृथ्वी का पलायन वेग है, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ? 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग जो है कितना होता है? क्या होगा राइट? तो पृथ्वी का पलायन वेग जो है यह देखो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर सवाल है कि आशा का धातु है, होप मेटल, यूरेनियम, लेड, थोरियम या फिर प्लूटोनियम। निम्नलिखित में से आशा का धातु जो है किसे माना जाता है? आशा का धातु जो है कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। बताइए जल्दी से, आशा का धातु कौन सा है? तो आशा का धातु जो है यह देखो यूरेनियम होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए यूरेनियम हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहां पे देखो आपका कि नीला थोथा है, इट ब्लू मेटेरियल, कौन सा है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट। निम्नलिखित में से किसे जो है नीला थोथा कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर? नीला थोथा के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो यह देखो जाना जाता है कॉपर सल्फेट को। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 76 नंबर सवाल है देखो कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? हु प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट्स? न्यूटन, केपलर, कॉपरनिकस या फिर गैलीलियो। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया गया? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो ग्रहों की गति का जो नियम है यह देखो दिया गया केपलर के द्वारा। क्या हो गया? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपका देखो यह दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण या फिर अभिप्रेरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है उसको क्या कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग को करना है। जल्दी सभी शेयर जरूर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सभी लाइक बटन प्रेस करेंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रकृति है यह देखो अवकरण कहलाती है। क्या हो गया? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है, देखो यहाँ पे कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? हु फर्स्ट फाउंड द स्पीड ऑफ लाइट? गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या फिर माइकलसन? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम दिया गया? क्या होगा राइट आंसर? तो प्रकाश का जो वेग है यह देखो दिया गया है रोमर के द्वारा। क्या हो गया? तो ऑप्शन सी रोमर हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? बुध, मंगल, शुक्र या फिर पृथ्वी? निम्नलिखित में से सौर मंडल का जो है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए बताइएगा सभी क्या होगा? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है देखो आपका वीनस, वो है आपका शुक्र हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो 80 नंबर कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है द मेटल दैट कैन बी कट विद द नाइफ इज? तांबा, लोहा, सीसा या फिर सोडियम? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसे कि चाकू से काटा जा सकता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए बताएंगे सभी लोग। तो चाकू से काटे जा सकने वाली जो धातु है वो है देखो सोडियम। क्या हो गया? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखो कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? वाई डू क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोस्फेयर? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता या फिर निम्न तापमान? किस वजह से जो है बादल वायुमंडल में तैरते हैं? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग को करना और बिल्कुल सही बताइएगा, जल्दी जल्दी करते चलेंगे सभी। बादल जो है तैरते हैं देखो निम्न घनत्व, लो डेंसिटी की वजह से। क्या हो गया? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ये देखो 82 नंबर सवाल है आपका कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है लाई डिटेक्टर, पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ या फिर फोनोग्राफ? निम्नलिखित में से जो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल जल्दी से बताएंगे। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है देखो आपका पॉलीग्राफ। क्या हो गया? तो ऑप्शन सी पॉलीग्राफ हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि यहाँ पे है देखो आपका यह दिया गया है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? वाई डज एन आयरन नीडल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? पानी के उपलावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण या फिर गुरुत्वीय बल के कारण जो लोहे की सुई है वो पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? क्या होगा राइट आंसर? तो लोहे की सुई जो है यह देखो पानी की सतह पर तैरती है ड्यू टू सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला सवाल, जो कि यहां पे देखो कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। फर्स्ट मैन यूज्ड द फॉलोइंग मेटल्स? सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा? देखो जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, तो सभी लोग बहुत अच्छे से अटेंड करेंगे। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया, तो मानव ने प्रयोग किया है देखो तांबा धातु का, कॉपर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला सवाल, जो कि यहां पे देखो आपका कि सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म ऑफ रेडियो एक्टिविटी? हेनरी बैक्वेरेल, मैरी क्यूरी, रदरफोर्ड या फिर डी ब्रॉगली? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किया गया? क्या होगा राइट आंसर? सबसे पहले जो रेडियो सक्रियता शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? तो यह देखो किया गया है हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए हेनरी बैक्वेरेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला सवाल, जो कि यहां पे देखो आपका कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल? लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रिक्तिका या फिर क्लोरोप्लास्ट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इंडियन आर्मी का बहुत बार जो है आ रखा है। और अभी पिछले कुछ दिनों मैंने आपसे पोल करवाया था, जो मैं क्वेश्चन क्विज देता हूं वो मैंने दिया हुआ था, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा बच्चों ने गलत बताया था, जबकि मैंने इसे पढ़ा रखा है आप सबको, तब पर भी आप सबने गलत किया। और ये जो क्वेश्चन है देखो ये MVVI है, बहुत बच्चों ने उस पोल में गलत आंसर टिक किया था। तो देखो कोशिका का जो रसोई घर है ना, यह क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, सबको याद रखो। हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट को जो है कोशिका का रसोई घर बोलते हैं, सभी ध्यान में रखो, मिस्टेक मत किया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि यहां पे देखो आपका कि निम्न में से कौन सा न तो तत्व है न ही यौगिक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एन एलिमेंट नॉर अ कंपाउंड? वायु, जल, पारा या फिर नमक? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग को करना और बिल्कुल सही बताना है। चलिए बताएंगे सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि ना ही तत्व है ना ही यौगिक है? तो वो है देखो आपका वायु। क्यों वायु? क्योंकि जो वायु है यह देखो एक मिश्रण है। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ये देखो दिया हुआ है यहाँ पे आपका
कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून देन उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके साथ क्या होता है, क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उससे जो है उसका भार घट जाता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो, 89 नंबर सवाल है, 89 नंबर। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? व्हाट इज साइंस ऑफ सिस्मोग्राफी? नदियां, भूकंप, पर्वत या फिर ज्वालामुखी? जो सिस्मोग्राफी है यह निम्नलिखित में से किसका विज्ञान है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो जो सिस्मोग्राफी है यह देखो विज्ञान है भूकंप का। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, अर्थक्वेक, भूकंप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहां पे आपका 90 नंबर सवाल है। देखो कि साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन व्हेन सोप इज डिसॉल्व्ड इन वाटर घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? साबुन को जल में घोलने पर जो है पृष्ठ तनाव के साथ क्या होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो साबुन को जल में घोलने पर जो पृष्ठ तनाव है वह देखो क्या होता है, तो वह घट जाता है। क्या होगा? डिक्रीज्ड बोलते हैं इसको, डिक्रीज्ड हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे देखो आपका कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ न्यूटन मीटर? बल, गतिज ऊर्जा, कार्य या फिर ऊर्जा? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिसका इकाई मात्रक जो है न्यूटन मीटर नहीं होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए सब कोई करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। निम्नलिखित में से किसका जो है इकाई मात्रक न्यूटन मीटर नहीं है? तो वो है देखो आपका बल, वो है आपका फोर्स। बाकी जो तीनों के तीनों इनका जो इकाई मात्रक है यह देखो न्यूटन मीटर ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि है यहाँ पे देखो कि उत्प्रेरक की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द कैटलिस्ट? बर्जीलियस, रदरफोर्ड, लुइस या फिर कोसेल? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है उत्प्रेरक की खोज की गई? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो जो उत्प्रेरक की खोज है यह देखो किया गया बर्जीलियस के द्वारा। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए, बर्जीलियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि है यहाँ पे कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रोपाउंडेड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, रदरफोर्ड या फिर पाउली? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से किसने जो है अनिश्चितता का सिद्धांत दिया है? तो यह देखो दिया गया है हाइजेनबर्ग के द्वारा। क्या हो गया? तो ऑप्शन बी, हाइजेनबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल ये यहाँ पे देखो आपका 94 नंबर सवाल है कि जेरोपथलमिया किस विटामिन की कमी से होता है? जेरोपथलमिया इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के या फिर विटामिन ए? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जो है जेरोपथलमिया नामक रोग होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो जेरोपथलमिया नामक जो रोग है यह देखो होता है किसकी कमी से? तो यह होता है विटामिन ए की कमी से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 95 नंबर सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर? दूरी की, समय की, प्रकाश की या फिर धारा की? निम्नलिखित में से जो प्रकाश वर्ष है यह किसका इकाई है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। जो है अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया सभी शेयर जरूर करेंगे, उसके साथ साथ सभी लाइक कर दीजिएगा। और जो है अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। और सभी को जो है इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। सभी को पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो यह देखो इकाई है दूरी का। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? जूल, ओम, मीटर या फिर रेडियन? निम्नलिखित में से जो विद्युत प्रतिरोध है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होगा राइट आंसर? विद्युत प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो विद्युत प्रतिरोध है इसका जो एसआई मात्रक है ये क्या होता है? तो ये देखो ओम होता है। क्या हो गया? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे देखो आपका क्या दिया गया है, क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है देखो कि सोडियम पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है?
द मोस्ट एबेंडेंट मेटेलिक एलिमेंट ऑन द अर्थ इज लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या फिर सोडियम। निम्नलिखित में से वह कौन सा धातु तत्व है जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग को करना है और बिल्कुल सही बताना है, जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग करेंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो वो है देखो आपका एल्यूमिनियम। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी एल्यूमिनियम हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो 98 नंबर यहां पे ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल? कैलोरीन या जिंक या नियॉन या आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि एक धातु है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग को बताना है और बिल्कुल सही बताना है, जल्दी से करना है। तो निम्नलिखित में से जो एक धातु है वो है देखो जिंक। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखो 99 नंबर कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे भी स्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है अ मैन पुशेज अ वॉल बट फेल्स टू सेट इट अप, सो डज ही। कोई कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, या फिर अधिकतम कार्य। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे स्थापित करने में असफल रहता है, तो उसने क्या किया? तो उसने देखो कोई भी कार्य नहीं किया, क्योंकि वो जो कर रहा था वो हुआ ही नहीं, तो इसलिए उसने कोई भी कार्य नहीं किया है। चलिए अगला सवाल करेंगे और ये जो है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। 100 नंबर सवाल है आपका कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं वेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड इट्स मॉलिक्यूल्स की ऊर्जा बढ़ जाएगी, की चाल घट जाएगी, का द्रव्यमान बढ़ जाएगा या फिर का भार बढ़ जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो चलिए बताएंगे सभी लोग क्या होगा जब किसी वस्तु को ठंडा करेंगे तब उसके अणुओं के साथ क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए आज का स्पेशली होमवर्क रहेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी तक आपको होमवर्क नहीं दिया है, ये क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क है। सभी लोग जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो जाइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में और इसका जो है आंसर बताइए। ऑल ऑफ यू बाय। अब आप सबसे मुलाकात होगी सीधे कल दोपहर 1 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय। मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास में। सभी जाते जाते क्लास को लाइक करेंगे, उसके साथ साथ सभी शेयर जरूर कर देंगे और जो अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और सभी को जो है इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सभी टेलीग्राम ग्रुप को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से